ईजी क्लास। नमो सिद्धाणं नमो आईडियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाउणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिस उद्देश्य से जो चीज मिलती है हमें उसका उपयोग उसी उद्देश्य के साथ करना चाहिए। जैसे किसी को पेन मिला है, पेन, तो वो जो पेन है वो कान खुजाने के लिए नहीं मिला। कई लोग ऐसे रहते हैं उस पेन से कान खुजाते रहते हैं, डीपली, जेंटली, हार्डली। तो पेन आपको लिखने के लिए मिला है। अगर जिस प्रयोग के लिए मिला है वो प्रयोग नहीं करोगे तो उस चीज का आपके पास होना ना होना बराबर है। आपको जीवन में बहुत सारे भाव मिले हैं, मैं कह रहा हूं जीवन ही मिला है। किस उद्देश्य से मिला, उस उद्देश्य को पूरा तो करो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ टिफिन बना के देती है और उसको टिफिन नहीं खाना, उसको कैंटीन में कुछ खाना है, तो उसने वो टिफिन गाय को दे दिया और स्वयं वो कैंटीन से समोसे खा के घर आ गया। माँ मैंने खाना खा लिया है। माँ ने जिस उद्देश्य से भोजन बना के दिया था उस उद्देश्य का क्या हुआ? आप लोगों को ये बात आज अपने अंदर में गहराई से समझना है कि जिंदगी आपको क्यों मिली है। जिंदगी क्यों मिली? जिंदगी हमें समझदार बनने के लिए मिली है और हम नासमझ की तरह जी करके, नासमझ की तरह अपनी जिंदगी का हर क्षण व्यर्थ करके खुद को दुखी कर लेते हैं। चेंज करें। आज से अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अपने अंदर कुछ चेंज करें। जिंदगी जो आपको मिली है वो हार जीत के लिए नहीं मिली। जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है और आप पूरी जिंदगी हार जीत में लगा देते हो। जिंदगी सफलता के लिए भी नहीं मिली, जिंदगी जीने के लिए मिली है। एक मिनट के लिए आप खुद से पूछिए कि कितने लोग आप लोगों में से, या आपसे मैं स्वयं पूछता हूं, खुद से पूछिए कि तुम जिंदगी जीने के लिए जी रहे हो या हार जीत के लिए। एक बार अपनी लाइफ को जियो, एक बार ट्राई तो करो। फेलियर और सक्सेस, इन दोनों शब्दों को एक बार जिंदगी से हटा के सिर्फ जिंदगी जियो। बच्चों को देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के, 4 साल के, जैसे ही कोई खुला स्पेस मिला, एंजॉय, वो जिंदगी जीना चालू कर देते हैं। उचकते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं। अगर थोड़ा आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट में जाओगे, अपने 90s में जाओगे, 80s में जाओगे, तो आप देखना कि जैसे मोहल्ले में एक ट्रैक्टर आता था रेत का, तो दिन भर का काम हो जाता था बच्चों का कि खेलना है, पानी डालते थे, यहाँ से घर बनाएंगे, वहां से महल बनाएंगे, यूं मिट्टी से हाथ डालेंगे, फिर हाथ मिलाएंगे। देखा कि नहीं? किया कि नहीं? आपने उन दिनों को एंजॉय किया है, वो दिन जिए हैं, वो याद हैं। लेकिन जैसे ही बड़े हुए, स्कूल्स चालू हुई, वो एग्जाम का बर्डन, पढ़ाई का इतना लोड, आप हार जीत में लग जाते हो। मेरे कितने परसेंट आए, मेरे कितने नंबर आए। ये जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं है। ये हार जीत आपके जीवन का हिस्सा है, हार जीत जीवन नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को जीत से ही कंपेयर कर रहा है कि मैं कितना सक्सेसफुल हुआ हूं। एक मिनट के लिए जीवन भी तो जियो। अगर कोई 20 साल का व्यक्ति है, 40 साल का व्यक्ति है, एक बार आंख बंद करके खुद को देखे, खुद की स्टोरी देखो। पिछले पिछले 20 साल में आपको 20 साल में से कितने दिन याद हैं? 25, 50, 100 दिन भी याद नहीं होंगे।
क्योंकि याद वही होते हैं जो जीते हैं। कोई बाहर गया, विदेश गया घूमने, तो दिन याद रखता है कि अपन वहां गए थे, यहाँ ये खाया था, वो देखा था। तो जो जिंदगी जीता है उसको अपनी जिंदगी के दिन याद रहते हैं। जो जिंदगी को घसीटता है, हार जीत में लगा देता है, पैसे में लगा देता है, बस पैसा कमाना है, अंधी दौड़ में लगा देता है, वो जीवन को थोड़ा ना जी पाता है। चेंज योर लाइफ। आज से अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें। ये जिंदगी आपको रोने के लिए नहीं मिली, शिकायत करने के लिए भी नहीं मिली, किसी को दुखी करने के लिए भी नहीं मिली, दूसरों से ईर्ष्या करने के लिए भी जिंदगी नहीं मिली। मेरे नजरिए से देखिए, जिंदगी आपको जीने के लिए मिली है। क्यों ना अपन जिंदगी के इसी पड़ाव से जिंदगी को जीना प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। किसी की पर्सनल रहती है, किसी की पॉलिटिकल रहती है, किसी की सामाजिक भी रहती है। आप देखो कि सारी समस्याओं का एक समाधान है, आप खुद में सीमित हो जाएं। सबसे दूर हटके एक बार आप खुद की ओर आए, खुद में सीमित होते जाएं। खुद में आप एक दिन जरूर पाएंगे कि यार लाइफ इतनी अच्छी भी है, जिंदगी इतनी अच्छी भी है। एक बार आप आए तो मेरी ओर 7 दिन के लिए लाइफ को रिलैक्स दें। किसी तीर्थ क्षेत्र पर चले जाएं, गुरु जी के पास चले जाएं, जहां आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको खाली रह करके भगवान की भक्ति करना है, खाली रह करके नेचर की ब्यूटी देखना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 7 दिन का एक रिलैक्सेशन करके देखिए, 3 दिन का करके देखिए। फोन स्विच ऑफ, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, अपनी लाइफ जियो। ये जो फोन आ गया है, ये आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा हर्डल्स उत्पन्न करता है। आप उस फोन में इतना इतना व्यस्त हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि आपका उद्देश्य क्या है। चलिए एक बहुत छोटी सी बात करता हूं कि आपने सोचा कि मुझे एक नया बिजनेस ऑन करना है और कोई एक नई मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लगाना, और आपने मोबाइल में सर्च किया एनी न्यू बिजनेस 2028-29, गूगल ने आपको सजेशन चालू किए। इस बीच में एक रील आ गई, और आपने उस रील को स्क्रॉल किया, दूसरी रील को स्क्रॉल किया, 1 घंटे आप स्क्रीन में स्क्रॉलिंग करते हो, आपका लक्ष्य पीछे रह जाता है। राम जीत हार के लिए जीवन नहीं जीते थे। राम ने या भगवान महावीर स्वामी ने कभी जीत हार के लिए कोई जीवन जिया ही नहीं, उन्होंने तो जीवन जिया है। आपने हर वक्त जीत हार की है, बचपन से बचपन तक। स्कूल में गए तो जीत हार, कंपटीशन हुआ तो जीत हार। इस जीत हार से मिला क्या? सुकून चला गया। ये जीत हार आपने की ना, इससे सुकून चला गया कि उसका इतना बड़ा घर है, मेरा भी इतना बड़ा घर होगा। मैंने 2 पड़ोसियों की लड़ाई देखी। लड़ाई के पीछे का कारण बड़ा गहरा था। एक पड़ोसी के घर 5 माले का था, और दूसरे पड़ोसी, जो उसका पड़ोसी था, उसका घर चौथे 4 माले तक था। फैमिली बढ़ी, जब फैमिली बढ़ी तो उसने सोचा कि 1 फ्लोर और बढ़ा लेते हैं। उसने सोचा कि 1 फ्लोर और डालते हैं। पड़ोसी ने झगड़ा किया, हाउ कैन यू डू दिस। उसने कहा भाई मेरा मकान है, तेरे मकान में मेरे मकान के बीच में गली है, बहुत बड़ा अंतर है, तो तुमको क्या जरूरत है कहने की, मुझे जो लगेगा वो मैं कर लूंगा। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा मकान मेरे मकान से ऊंचा नहीं हो सकता। इतना झगड़ा किया, उसने उसका मकान बनने नहीं दिया, क्योंकि बोले तुम मेरे से ऊंचा मकान नहीं बना सकते। उसके माइंड में यह था कि जो सबसे बड़ा मकान है कॉलोनी में वो मेरा रहेगा। क्या जीत कर ली उसने? उसने खुद के साथ खुद की हार कर ली। कितना छोटा सा एक छोटी सी वाक्य है ये, जिंदगी भर का बैर बांध लिया, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते ढंग से।
कोई ना कोई आप लोग भी ऐसे ही कोई ना कोई काम करते हो। अपने बच्चों को भी हार जीत से पहले जीना सिखाएं। जीने का मतलब, जो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम निठल्ले बने घर में बैठ जाएं। गुरु जी ने कहा है अब तो जिंदगी जीना है, 1 महीने बैंकॉक, 1 महीने इटली, 1 महीने स्विट्जरलैंड। क्यों? गुरु जी ने कहा जिंदगी जीना है। जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर घूमते रहें। पुरुषार्थ अपने लक्ष्य का करें, लेकिन उस लक्ष्य में हार जीत हटा करके उसको जिंदगी मान के जी। कंडीशन अप्लाई है। अगर कंडीशन अप्लाई नहीं रहेगी ना, आप भटक जाएंगे। कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए मिली है, हार जीत के लिए नहीं। फिर भी अगर आपकी जिंदगी में हार का सामना करना पड़े, जब कभी भी आपको लाइफ में लगे कि यार चीजें बिगड़ रही हैं, मेरा टारगेट जो है वो कहीं और जा रहा है, मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, अचीवमेंट्स नहीं हो रहे, हार मिल रही है, उदास नहीं होना। उस हार को स्वीकार करना कि हाँ, मैं इस बार हारा हूं। एक बार उस हार को स्वीकारना, और हार को स्वीकारने के बाद नई जीत की ओर निकल जाना। रामायण का युद्ध तो हर किसी ने देखा है। लक्ष्मण को शक्ति जब लगी थी, राम ने उस क्षण स्वीकार लिया था कि भाई का बचना मुश्किल है। उस समय राम ने लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, इस हार को स्वीकारा था। रावण का भाई कुंभकर्ण, लक्ष्मण ने उसको बंदी बना लिया था, रावण ने इसको स्वीकारा था। और नहीं स्वीकारता तो आगे की जीत की ओर नहीं बढ़ पाता। जिंदगी बहुत बड़ी यात्रा है, जिंदगी बहुत बड़ी जंग है, इसमें हर क्षण को जीना है। आज का इंसान बहुत मुस्कुरा रहा है, लेकिन हर किसी के पास झूठी मुस्कान है, दुनिया को बाहर दिखाने वाली कि मैं बहुत अच्छा हूं। एक दिन पहले अपने भाई से झगड़ के आएगा, बाहर मुस्कुराएगा, मैं बहुत अच्छा हूं। ये जो झूठी मुस्कुराहट है ना, ये तुमको हरा रही है। जीवन जीना सीखो। एक हल्की सी मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर रखो। कोई पूछे क्या हो गया, बोले नहीं, सब बढ़िया है। प्रॉब्लम्स को बैक हैंड से रहने दो। ये जो मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट से के द्वारा खुद से कहना कि मैं तो जिंदगी जी रहा हूं। समस्याओं का आना जाना तो लगा रहेगा, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। कोई बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोलना प्रॉब्लम्स कोई नहीं है, प्रॉब्लम्स तो लाइफ का एक पार्ट है। इंजॉय करो। क्या करो? इंजॉय करो। पैसा कितना भी रख लो अपने पास, पैसे से सुकून नहीं आता। सुकून आपको मेंटली आएगा। जो आपके पास सुकून आएगा वो मानसिकता से आएगा। पहले के लोग इतने विरक्त थे, उतना ही व्यापार करते थे जितने में घर चल जाए, बाकी बाद में देखेंगे। पहले के लोग इतने समझदार थे, वो हर काम में ज्यादा फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं करते थे, कंपटीशन ज्यादा नहीं करते थे। 2 एकड़ जमीन में पूरी जिंदगी निकाल देते थे। खेती करो, जिंदगी चल जाएगी। आज के इंसान को देखो आप, पैसा पहले से ज्यादा है, सुविधाएं पहले से ज्यादा है, नाम भी पहले से ज्यादा है, लेकिन दुविधाएं सबसे ज्यादा है, क्योंकि दिखावे में जी रहा है। वो अपने आप को ये प्रेजेंट करना चाहता है कि हम सबसे बहुत अच्छे हैं, हम सुपीरियर हैं। इसी प्रेजेंटेशन में वो अपनी जिंदगी को वेस्ट कर लेता है। चेंज करें। रेडियो का मोड चेंज करते हैं ना, जैसे वैसे अपनी लाइफ का एक मोड चेंज करें। मुझे हर चीज को स्वीकारना है, और स्वीकारने के बाद मैं अगली जीत के लिए जाऊंगा, अगली जंग के लिए जाऊंगा, लेकिन जीवन जीऊंगा। आप लोगों में से जितने भी लोगों को अपनी जिंदगी के जितने दिन याद हैं, आपने उतने जिए। मेरी भी उम्र लगभग 40 साल हो गई है। अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं 40 साल में से 30 साल की जिंदगी डायरी पर लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने अपना हर दिन जिया है। व्यापार किया है तो जी के किया है,
पढ़ाई करी है तो जीके की है, और जब यहाँ साधु बनने के बाद साधना की है तो जीके करी है। इसलिए मैं कभी किसी की कहानी की किताब नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी से अच्छी कहानी किसी की नहीं है। मैं ही अपनी जीवन की अगर कहानियां सुनाते रहूंगा तो भी जिंदगी में मेरी कहानियां खत्म नहीं होंगी, और इंटरेस्टिंग कहानियां रहेंगी, क्योंकि वो किसी ने सुनी नहीं होगी, क्योंकि मैंने जिंदगी जी है, आप लोगों ने नहीं जी। मैं इसलिए खुश रहता हूं कि मुझे सेटिस्फेक्शन है कि 40 साल का मैं हूं, और कल चला भी जाऊंगा तो दुखी नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने अपनी जिंदगी जी है। जिसने जिंदगी नहीं जी उसको जाते समय डर लगता है, रोने की इच्छा होती है, चीखता है, वो चिल्लाता है कि मुझे बचा लो, क्योंकि उसने जिंदगी नहीं जी। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि जाते वक्त तुम भी रो, चीखो, चिल्लाओ। आज जिंदगी जी लो खुश होकर के। बच्चों से मेरा कहना है कि अगर ऑप्शन चूज करना पड़े कोई, तो 2 ऑप्शन मिले अगर आपको, करियर और लाइफ, तो जो करियर चूज करेगा वो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है, पागल है। जब ऑप्शंस मिलते हैं करियर और लाइफ में से एक को चूज करने का, तो लाइफ को चूज करना चाहिए, क्योंकि लाइफ रहेगा तो करियर बना लोगे। ज्यादातर लोग करियर के चक्कर में अपने को इतना दुखी कर लेते, इतना परेशान कर लेते हैं कि वो सबके साथ तो रहते हैं लेकिन अंदर अंदर घुटते रहते हैं। घुटन होती है, घुटन। और इस घुटन से बचने का एक उपाय है, वो है जीवन को जीना सीखो। कहते हैं जो जिंदगी को जी भर के जीते हैं वही लोग हार के भी जीते हैं। जिंदगी को जी भर के जियो। आप पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई को एंजॉय करके जियो। कितने परसेंट आएंगे, क्या पोजीशन आएगी, क्या जॉब लगेगी, वो सब सेकेंडरी है। पहले लाइफ को जियो। तो 1 लाख रुपए महीने का पैकेज चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए साल का पैकेज चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए साल का पैकेज चाहिए, मिल जाएगा। मिल भी गया तो क्या कर लोगे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए का पैकेज लिए हैं, साइलेंट अटैक आया, दैट्स ऑल मिलॉर्ड, सब खत्म। एक दिन में जिंदगी खत्म हो गई। आपको भी वैसा ही जीना हो तो जैसा जी रहे हो जीते रहो, लेकिन मैं कहता हूं आपसे जिंदगी को जीना प्रारंभ करो। हर दिन, हर क्षण को एक एक्सपीरियंस के साथ लो। हर समय को ये मानो कि समय मुझे सिखाने आया है। लाइफ को जियो, जागृत होकर के जियो। कोई फिल्म देखने गए हो आप, और फिल्म चालू हुई और आपकी नींद लग जाए, तो पूछते क्या हुआ? वो कहता है भाई मेरे भी देख रहा हूं, बाहर निकल के बताऊंगा क्या हुआ था। वो जो फिल्म बीच की निकल गई 20 मिनट की, पूरी स्टोरी डिस्टर्ब हो गई, समझ में नहीं आया कि पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। इसी लाइफ में आप भी कई बार चलते चलते सो जाते हो, तो जीवन नहीं जी पाते हो। जीवन को जियो ताकि डेस्टिनी आपके हिसाब से चले। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।